राधे राधे भक्तों। ये देखो आज हमारा माधव, ठंड लग रही है, ठंडी की ड्रेस पहन ली है और कार्तिक लगे हुए भी कई दिन हो गए हैं। आप सब कैसे हो? आज हम पंच भिक्षु की कहानी सुनाने जा रहे हैं। रोज एक कहानी सुनाएंगे हम। कार्तिक ला गया ना, तो उसमें एक कहानी पढ़ करें। आज हम सुनाएंगे पंच भिक्षु की कहानी, तो आप सुन लेना। कार्तिक में सुबह 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा करें। 11 12 को उपवास करें, 13 को जी मिले, फिर 14 पूर्णिमा को उपवास कर बाद में पूनम के दिन 5 ब्राह्मणियों को दे। इसी प्रकार 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरने की पंच भिक्षु करें। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देते जाएं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी से ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन करा कर दक्षिणा दें। यदि इच्छा हो तो 60 रुपया रख कर सासू जी के पैर छू कर दें। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे पहले कोई भी नहीं नहाता। तब 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिसे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देख कर कहा कि यह माला किसकी है, जो इतनी सुंदर है, तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास से 5 रात आएगी, तब मैं उसको यह माला दे दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसको सत रख दिया और उसे नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसने कही सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्ची डाल बैठ गया। और वह आई तो प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा आई थी? तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। तब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रातें तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। तब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि पापिन हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना।
फिर राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मांगी है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता सी स्त्री पर बुरी नजर रखता था, इसलिए यह रोग लग गया। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसे नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है, उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इसलिए नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, तब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू को सत रखा वैसे सभी का रखना। कहते सुनते हुकारा बरते अपने सारे परिवार का सत रखना। और जिसा सब न आया, जिसा साहूकार की बहू को आया है पंचभिखु, ऐसा ही सत सभी को में आए और सभी की इज्जत रखे। तो हमारी ये पंचभिखु की कहानी हुई खत्म। तो हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।